अजित पवार की वापसी तो नहीं होने वाली है गठबंधन में पोस्ट पोल ये अलायंस? मुझे नहीं लगता कि इस ढंग की कोई संभावना है। डॉक्टर विवेक उनसे भी पूछ लूं ना, वो भी तो सहयोगी है ना एमवीए में। जी डॉक्टर विवेक, देखिए, आपने शुरू में जो तथाकथित योगी है उनका एक बयान सुना। मैं तथाकथित इसलिए कहता हूं कि जो योगी होते हैं ना, वो शहर से जंगल में जाते हैं। ये सत्ता के लिए जंगल से शहर में भागे हैं। उन योगी जी ने महाराष्ट्र के दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके बहुत कुछ बातें कही। योगी जी को नाम महाराष्ट्र मालूम है, तथाकथित योगी जी को न छत्रपति शिवाजी महाराज। महाराष्ट्र की परंपरा छत्रपति शिवाजी के जमाने से सेक्युलर आई। और भी नाम लिए बीजेपी के प्रवक्ता ने, फुले शाहू अंबेडकर, इन सभी की परंपरा जातिवाद के विरोध की और एक सबको सम्मान रहे ऐसी समाज की थी। अब पहले हम शिवाजी महाराज का सेक्युलरिज्म की तरफ का जो रवैया था वो, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो प्रमुख तोपची थे वो दौलत खान, उनके जो वकील थे वो काजी हैदर थे, और उनके जो एक शरीर रक्षक थे, बॉडीगार्ड थे, वो मदारी मेहतर थे। और एक अहम बात ध्यान में रखनी चाहिए जो अन्य जगह पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, कि महाराज ने रायगढ़ पर रोहिडेश्वर का मंदिर बनाया हिंदू सैन्य की पूजा के लिए, और उसी साथ में उसी रायगढ़ पर जो मुस्लिम सैनिक थे उनके लिए मस्जिद बनाई। महाराज ने अपने सैन्य को यह कहा था कि कहीं भी आपको कुछ कुरान की प्रति मिले या बाइबल मिले तो सम्मान पूर्वक उसे किसी अच्छे धार्मिक मुसलमान को या अच्छे धार्मिक क्रिश्चियन को दे दो। तो यह महाराष्ट्र की सेक्युलर परंपरा है। शिवाजी महाराज औरंगजेब के खिलाफ थे क्योंकि औरंगजेब जुल्मी था, इसलिए नहीं थे कि वो मुसलमान था। ये इतिहास योगी समझेंगे नहीं, क्योंकि उनको लोगों को बताना है बांटेंगे तो कटेंगे। बांटने वाले भी वो है और काटने वाले भी वो है, ये महाराष्ट्र की जनता समझ चुकी है। और इसके लिए उन्होंने जो उनको फल लोकसभा के चुनाव में दिया था, उससे बहुत ज्यादा कड़वा फल उनको ये विधानसभा चुनाव में खाने को दे देगी। मुझे इसके बारे में कोई आशंका नहीं। दूसरी बात आई सेक्युलरिज्म, और सम्माननीय राजीव रंजन जी ने यह कहा कि ये पार्टी का कोई एक गठबंधन में कोई मेल नहीं है, कोई सेक्युलर पार्टी है, कोई नॉन सेक्युलर पार्टी है। देखिए, जब भी उद्धव जी ने यह कह दिया कि हमारा हिंदुत्व शिखा और जनेऊ का, आरएसएस का हिंदुत्व नहीं है, तभी से हम ये मानते हैं कि हमारे साथ जो है उनका हिंदुत्ववाद और संघ का हिंदुत्ववाद या आरएसएस का हिंदुत्ववाद अलग। बात तो सेक्युलरिज्म की हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सेक्युलरिज्म दिखा कौन रहा है ना डॉक्टर विवेक? आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है, तो आप भी तो यहाँ पर जातिवाद कर रहे हैं। संविधान की आप बात कर रहे हैं, आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो आप जातियों में बांट रहे हैं। आरक्षण की बात करना जातियों में बांटना है, यह कहना बहुत गलत है। आरक्षण और सामाजिक दृष्टया पिछड़े लोगों को दिया हुआ आरक्षण, यह हमारी संविधान की देन है। और आरक्षण की कोई बात करता है तो वो संविधान की बात करता है। ये बटेंगे और कटेंगे कहां से सीखा है मालूम है इन्होंने? जब ब्रिटिश राज यहां था तब ब्रिटिशों की मुखबिरी करने में इनके पुरखे थे, और अब ब्रिटिश की नीति थी तोड़ो और राज करो, और इनके पास ना कोई योजना है ना कुछ है। इनका जो हिंदुत्ववाद है वो पर्टिकुलरली ब्राह्मण वर्चस्ववाद है, वो चातुर्वर्ण्यवाद है, और जो इस तो समाज में जातिगत जनगणना ये तो कभी आपके एजेंडे में ही नहीं था ना। आप 55-60 सालों तक आपने भी राज किया, आरक्षण को लेकर आपने कब बात की? वो भी तब कर रहे हैं जब आज आपको वो सूट कर रही है वो राजनीति।
जब अपने अस्तित्व को भी ढूंढने की, आप जब अस्तित्व की जब लड़ाई आ गई है तो आज बात कर रही है कांग्रेस। हमारे अस्तित्व की लड़ाई कोई आ नहीं गई है। हम तो अस्तित्व में थे, है और रहेंगे, क्योंकि हम संविधान की बात करते हैं। जब तक संविधान रहेगा हमारा अस्तित्व रहेगा। कभी ठीक है, कांग्रेस एक बार मैं शिरडी का रुख कर रही हूँ।